शहर के बीचों बीच स्थित हाई कोर्ट का सबसे बड़ा कमरा खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। सामने ऊंची कुर्सी पर बैठे थे शहर के सबसे सख्त और मशहूर जज जस्टिस प्रताप सिंह। प्रताप सिंह अपनी बेबाक फैसलों और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। कानून की किताबों में उनकी पकड़ जितनी मजबूत थी, भावनाओं पर उनकी पकड़ उतनी ही कमजोर मानी जाती थी। उनके सामने खड़ा अपराधी चाहे कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, प्रताप सिंह की कलम कभी नहीं कांपती थी। 45 साल की उम्र, रुतबा ऐसा कि मंत्री भी सलाम ठोकते थे। लेकिन दोस्तों, उस दिन कोर्ट नंबर 1 में एक अजीब सा मुकदमा आया। पुलिस एक ऐसे मुजरिम को पकड़ कर लाई थी जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसने अपराध नहीं बल्कि भूख से जंग लड़ी है। एक बूढ़ा आदमी, उम्र करीब 75 साल, शरीर पर फटे पुराने कपड़े, पैरों में हवाई चप्पल जो तार से जुड़ी हुई थी और आंखों में मोतियाबिंद का जाला। उस पर आरोप था कि उसने शहर के एक बड़े मेडिकल स्टोर से दवाइयां और एक ब्रेड का पैकेट चुराया था। सरकारी वकील ने चिल्लाकर कहा, माय लॉर्ड, इस आदमी ने चोरी की है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसे सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस प्रताप ने फाइल से नजर हटाई और पहली बार उस बूढ़े मुजरिम की तरफ देखा। बूढ़े की गर्दन झुकी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार अपनी मैली धोती के कोने को मरोड़ रहा था। प्रताप ने कड़क आवाज में पूछा, अपना नाम बताओ और तुमने चोरी क्यों की? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि माइक्रोफोन तक झुकना पड़ा। उसने कहा, मेरा नाम दीनानाथ है। मैं चोर नहीं हूं साहब। मेरी पत्नी, वो बहुत बीमार थी। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। दवा के पैसे नहीं थे। भीख मांगी तो किसी ने दी नहीं। मजबूरी में उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस बूढ़े ने दीनानाथ नाम लिया और जैसे ही उसने अपने दाएं हाथ से पसीना पोंछा, जस्टिस प्रताप सिंह के हाथ से उनका भारी भरकम पेन छूटकर मेज पर गिर गया। पूरे कोर्ट में उस पेन के गिरने की आवाज गूंज गई। प्रताप की नजरें बूढ़े के दाएं हाथ पर जम गई थी। उस हाथ पर जलने का एक गहरा और पुराना निशान था, एक ऐसा निशान जिसे प्रताप बचपन से पहचानते थे। दोस्तों, वक्त का पहिया अचानक 25 साल पीछे घूम गया। प्रताप को अपना गांव याद आ गया। उसे याद आया उसका पिता दीनानाथ, जो गांव में लोहे के कारखाने में मजदूरी करता था। दीनानाथ अनपढ़ था, काला कलूटा था और दिन भर भट्टी के पास काम करने की वजह से उसके कपड़ों से हमेशा धुएं और पसीने की बदबू आती थी। प्रताप पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसे अपने पिता से नफरत थी। उसे शर्म आती थी। जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती तो प्रताप अपने पिता को आने से मना कर देता। वह कहता, बापू तुम मत आना, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। दीनानाथ बस मुस्कुरा देता और कहता, ठीक है बेटा, तू बड़ा आदमी बन जा, फिर मैं अच्छे कपड़े पहन लूंगा। एक बार कारखाने में काम करते वक्त दीनानाथ का दायां हाथ बुरी तरह जल गया था, लेकिन उसने इलाज के पैसे बचाकर प्रताप की स्कूल की फीस भरी थी। वह हाथ ठीक तो हुआ, लेकिन उस पर एक बड़ा सा जले का निशान हमेशा के लिए रह गया। प्रताप बड़ा हुआ, उसकी ख्वाहिशें बढ़ी। उसे शहर जाकर वकालत पढ़नी थी, लेकिन घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। उस रात दीनानाथ ने अपनी पुश्तैनी जमीन और वो छोटी सी झोपड़ी साहूकार के पास गिरवी रख दी। उसने प्रताप के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए कहा था, जा बेटा, जाकर अपना सपना पूरा कर, बस कभी कभी खत लिख देना। प्रताप शहर आ गया। चकाचौंध में ऐसा खोया कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह वकालत पास कर गया, जज बन गया, बड़े घर में शादी हो गई। उसे लगता था कि गांव का वह गंदा और अनपढ़ पिता उसकी हाई सोसाइटी इमेज पर धब्बा है। उसने कभी खत नहीं लिखा, कभी गांव नहीं गया। यहां तक कि जब उसने अपना नया आलीशान घर लिया तो अपने दोस्तों को बताया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इधर गांव में दीनानाथ हर रोज डाकिया का इंतजार करता। साल बीतते गए, जमीन साहूकार ने हड़प ली, घर बिक गया। दीनानाथ और उसकी बीमार पत्नी, प्रताप की मां, दाने दाने को मोहताज हो गए। आखिरकार जब उम्मीद खत्म हो गई तो वे दोनों बेटे को ढूंढने शहर आ गए। लेकिन शहर इतना बड़ा था और बेटा इतना बड़ा साहब बन चुका था कि उन तक पहुंचना नामुमकिन था। वे फुटपाथ पर रहने लगे, भीख मांगने लगे, लेकिन बेटे का पता नहीं मिला। वापस कोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ था। जस्टिस प्रताप सिंह का पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसी रूम में भी उनके माथे पर पसीना था। उनकी आंखों के सामने वही जला हुआ हाथ था जिसने कारखाने की आग में तपकर उनकी तकदीर लिखी थी। वही हाथ आज उनके सामने कटघरे में मुजरिम की तरह कांप रहा था। वकील ने दोबारा कहा, माय लॉर्ड, फैसला सुनाएं। प्रताप ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला।
वह अपनी जगह से खड़े हो गए। कोर्ट में मौजूद सभी वकील और पुलिस वाले हैरान थे। जज साहब कभी अपनी सीट से नहीं उठते। प्रताप धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। उनका काला कोट, जो उनके रुतबे की निशानी था, उन्हें भारी लगने लगा। वह सीधे मुजरिम के कटघरे की तरफ बढ़े। पुलिस वाला दीनानाथ को हटाने लगा, लेकिन प्रताप ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। प्रताप उस बूढ़े मुजरिम के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो गए। दीनानाथ डर गया। उसे लगा साहब उसे मारने आए हैं। उसने हाथ जोड़ लिया और कहा, साहब गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मेरी बुढ़िया मर जाएगी। प्रताप ने कांपते हुए हाथों से दीनानाथ के उस जले हुए हाथ को पकड़ा और उसे अपने सिर पर रख लिया। फिर वह वहीं भरी अदालत में उस चोर के कदमों में घुटनों के बल बैठ गए। पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया। शहर का सबसे बड़ा जज एक मुजरिम के पैरों में बैठा रो रहा था। प्रताप ने रुंधे गले से कहा, बापू, पहचाना नहीं, मैं प्रताप हूं। आपका प्रताप। प्रताप नाम सुनते ही दीनानाथ की बूढ़ी आंखों में एक चमक आई। उसने झुककर प्रताप के चेहरे को गौर से देखा। वही नाम, वही आंखें। हाँ, ये वही बेटा था जिसे वह 25 साल से ढूंढ रहा था। दीनानाथ ने कांपती आवाज में कहा, प्रताप, तू जज बन गया। अरे मेरा बेटा जज बन गया। उस बूढ़े बाप को यह याद नहीं रहा कि वह मुजरिम है। उसे यह याद नहीं रहा कि उसे दवा चाहिए थी। उसे बस ये खुशी थी कि उसका बेटा साहब बन गया है। उसने अपनी फटी हुई जेब से एक पुराना मटमैला सा सिक्का निकाला, जो शायद उसने सालों से संभाल कर रखा था, और कहा, बेटा, मेरे पास तेरी नजर उतारने के लिए कुछ नहीं है, बस ये 1 रुपया बचा है। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। दोस्तों, उस पल प्रताप का अहंकार, उसका रुतबा, उसकी झूठी शान सब चकनाचूर हो गई। वह जज नहीं रहा, वह सिर्फ एक पछताता हुआ बेटा था। उसने पिता के पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बापू, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपनी शान में भूल गया था कि मेरी नींव आपकी टूटी चप्पलों पर टिकी है। आप चोर नहीं हो बापू, चोर मैं हूं। मैंने आपका बुढ़ापा चुराया है, मैंने आपका मान चुराया है। कोर्ट में मौजूद वकीलों, स्टाफ और जनता की आंखों में आंसू थे। जिस जज से सब डरते थे, आज उसकी मानवीयता ने सबको रुला दिया था। प्रताप ने उसी वक्त कोर्ट के क्लर्क को आदेश दिया, यह मुकदमा खारिज किया जाता है। मुजरिम ने चोरी नहीं की, बल्कि समाज और सिस्टम ने इस बुजुर्ग के साथ डकैती की है। उसने अपना गाउन और विग उतार कर मेज पर रख दिया और माइक पर ऐलान किया, दोस्तों, आज जस्टिस प्रताप सिंह इस्तीफा दे रहा है। जो इंसान अपने पिता के साथ न्याय नहीं कर सका, उसे दुनिया का न्याय करने का कोई हक नहीं है। प्रताप ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, वही जला हुआ खुरदरा हाथ, और उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं, बल्कि पैदल ही अपने सीने से लगाकर बाहर ले गया। बाहर उसकी माँ, दीनानाथ की पत्नी, एक पेड़ के नीचे बैठी इंतजार कर रही थी। प्रताप ने माँ को देखा, जो भूख और बीमारी से लगभग बेहोश थी। वह दौड़कर गया, माँ को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में बैठाया। प्रताप उन्हें अपने आलीशान बंगले पर ले गया, लेकिन इस बार उसने उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, बल्कि अपने बेडरूम में रखा। उसने खुद अपने हाथों से उनके गंदे पैर धोए, उन्हें खाना खिलाया। वह रात प्रताप के जीवन की सबसे भारी रात थी। उसने सारी रात पिता के पैरों के पास जमीन पर बैठकर गुजारी। अगले दिन अखबारों में यह खबर नहीं छपी कि जज ने इस्तीफा दिया, बल्कि यह छपा कि एक बेटा वापस लौट आया। प्रताप ने वकालत छोड़ दी और अपना बाकी जीवन बुजुर्गों की सेवा और माता पिता की देखभाल में लगा दिया। दीनानाथ, जो कल तक एक मुजरिम था, आज गर्व से कहता है, देखा, मेरा बेटा जज था। उसने भले ही देर की, लेकिन वह लौट आया। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हम अपनी जिंदगी की दौड़ में अक्सर उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें दौड़ना सिखाया। हमें लगता है कि पुराने कपड़े पहने, टूटी चप्पल पहने हमारे माता पिता हमारी सोसाइटी में फिट नहीं होते। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप अपने माता पिता को दूसरों से छिपाने लगे, समझ लीजिएगा कि आप सफल नहीं, बल्कि बहुत छोटे इंसान बन गए हैं। प्रताप को तो मौका मिल गया अपनी गलती सुधारने का, लेकिन हो सकता है कि किस्मत आपको यह मौका न दे। हो सकता है जब तक आपकी आंखें खुलें, तब तक वह आखिरी छोर वाली झोपड़ी या वह इंतजार करती बूढ़ी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हों। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने घर जाइए, उस हाथ को चूम लीजिए जिसने आपके लिए छाले सहे हैं। क्योंकि दुनिया में जज या डीएम बनना आसान है, लेकिन श्रवण कुमार जैसा बेटा बनना सबसे मुश्किल। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो,
तो आज ही अपने माता पिता को गले लगाकर कहिएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।